आज मैं आपको एक समाज के काफ़ी बड़े तबके की बात करना चाहता हूँ। ये वो तबका है जो कि गरीबी में पल रहा है, एजुकेशन की कमी है, खाने पीने की कमी है, रोजगार की कमी है और इसी तरीके से जो और डिस्क्रिमिनेशन यानी अंतर सोसाइटी के डेवलपमेंट में हो सकते हैं, उसके बेस पर पल रहा है। काफ़ी बड़ा तबका इसमें ड्रगिस्ट का है, चाहे वो अल्कोहलिक हों और कोई अदर ड्रग लेते हों। ये बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेडी हो सकती हैं, मेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आखिर सोसाइटी में इस तरह का जो हम फेर बदल देख रहे हैं वो पहले नहीं था। आज मैं काफ़ी ध्यानपूर्वक इस चीज़ पर पहुंचा हूं कि रोजाना कोई ना कोई घटना होती रहती है। कोई किसी को मार देता है, कोई किसी पर जूती फेंक देता है, कोई किसी पर थूक देता है, कोई किसी का रेप कर देता है। वो ये नहीं देखता कि इस आदमी की क्या रिपुटेशन है। यदि कोई आदमी सोसाइटी में वेल डिसिप्लिन्ड है, पढ़ा लिखा है और वह सोसाइटी का भला करना चाहता है, कोई रूल पोजीशन कुछ उस सोसाइटी को बच्चों को बताना चाहता है कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो, पर वह उल्टा उसी पर पड़ जाता है कि आप कौन होते हैं हमको समझाने वाले। अब देखिए, सभी भगवान बुद्ध तो है नहीं कि थूक दिया और वो पहुंच लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, या तो वो थूकेगा या मारेगा। किसी नेता पर कुछ यूँ कर देते हैं। अब नेताओं के पास तो पैसा है, पावर है और उन पर ऐसे मिसक्रिएंट को कंट्रोल करने के लिए ऐसे लोग हैं जो कि उनके पीछे लगा देते हैं और उनको कंट्रोल कर लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है फिर इसका इलाज क्या है। बीइंग ए डॉक्टर मैं हमेशा एक बार इटियोलॉजी को लाता हूँ कि कारण क्या है और एक बार उसका ट्रीटमेंट को लाता हूँ कि इसका निवारण क्या है। अब इसका छोटे वर्डों में, छोटी बातों में इसका निवारण सुन लीजिए। हम सोसाइटी के इतने बड़े तबके को ड्रगिस्ट, इलिटरेट, एजुकेशन डिफरेंस, गरीबी, पैसे का डिफरेंस और रहन सहन का डिफरेंस, उसकी सोसाइटी का डिफरेंस, इस सब को कैसे छोड़ सकते हैं। अब घटनाएं होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक होती हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहां विजिट करने जाते हैं, लेकिन कोई उधर झांक कर नहीं देखता कि इस चीज का हल क्या है। आप एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सबकी जरूरी कर दीजिए 12th क्लास तक। आप स्कूल में डिसिप्लिन सिखवाओ, टीचर काफ़ी हैं,
आपके पास डॉक्टर बहुत हैं, हॉस्पिटल बहुत हैं, ड्रगिस्ट का इलाज करवाइए और उनको एकत्रित करके उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यानी कि उनको समझाया जाए कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे पास इतने बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनको इस काम में लगाइए। इतने सेंटर खुले हुए हैं, उनको इस काम में लगाइए। और तो और गवर्नमेंट के पास इतने इंस्टीट्यूशन हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट के भी, जिनमें ये सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जा सकता है। अब कह देते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं। ठीक है, उसको दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम रहने को दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी जो ये हो रहा है, कोई किसी भी डॉक्टर को पीट देता है, कोई कहीं भी रेप कर देता है, और ऐसी इंसिडेंट्स जो और हो रही हैं, उसका इलाज भी हमको देख लेना चाहिए। अभी मैं कह रहा था इतने बड़े बड़े सेंटर, विवेकानंद सेंटर, बौद्धिक सेंटर, फलाना एजुकेशन सेंटर, फलाना आश्रम, इन सब में ये शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे पास टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारे ये काफ़ी हैं, मस्जिद, उनमें लोगों को शिक्षा दिलवाइए, उनमें रहन सहन सिखवाइए, और आप देखेंगे कि कितना बदलाव लोगों में आ रहा है। इस तरफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पर्सनल और गवर्नमेंट सेक्टर सभी ध्यान दें और लोगों को ठीक करें। देखिए, किसी ने कोई इंसिडेंस की और उसको रास्ते से हटा दिया, ये किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। इससे चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक होती हैं उसके कारण को निवारण में बदल दीजिए। धन्यवाद। आज की वीडियो यही है, हम सब इसी काम में लग जाएं। ये ना सोचें कि भाई किसकी इज्जत है, किसकी बेइज्जती है, किसका क्या हो रहा है। इस समाज को सुधारो, और समाज सुधरा हुआ होता है। डिस्क्रिमिनेशन जहाँ होते हैं वहाँ समाज इस तरह का होता है। स्टडी करवाओ, देखो, कारण खोजो। कोई इस तरह का बच्चा है, उसको बैठवाओ, उससे बात करो, उसका कारण देखो। इसी तरीके की 100 200 स्टडी करा के और उनका एक चार्ट बनाओ, देखो कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सब कुछ हल हो जाएगा, हो जाता है। प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम बड़ी बनाई जाती हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और लोगों को भी कहें कि इसका प्रचार करें, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।